नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले प्रदेश का सियासी पारा दिन ब दिन हाई होता जा रहा है और प्रदेश के इसी सियासी तापमान को मापने का सबसे जबरदस्त शो है सिंहासन, जहां उत्तर प्रदेश की सियासत के सबसे ताजा, सबसे गर्म और सबसे जोरदार मुद्दे पर हम करते हैं डिबेट, जहां पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। सीएम योगी इन दिनों दिन रात दहाड़ रहे हैं, माफिया कल्चर को मिट्टी में मिला देंगे, सनातन संस्कृति पर हमला करने वालों, प्रहार करने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाकर रहेंगे। तो विपक्ष भी कई मुद्दों पर इन दिनों हावी नजर आ रहा है, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। बात चाहे राम मंदिर की हो, बात चाहे हिंदू मुसलमान की हो, और ऐसे में एक एक बयान पर पूरी तस्वीर पलट जा रही है। सरकार को विकास, कानून व्यवस्था पर घेरने की बजाय इन दिनों विपक्ष के कुछ नेता, खासकर उत्तर प्रदेश में, ऐसे बयान दे रहे हैं, ऐसा हिंदू मुसलमान कर रहे हैं जिसका कोई गुणागणित ही नहीं है। और यकीन मानिए, विपक्ष की गाड़ी इससे डिरेल हो जाएगी। फिर कहेंगे ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, और बीजेपी इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द पूरा चुनावी ताना बाना बुन देती है। अब कहानी मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है। समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान ने मुरादाबाद में एक ऐसा बयान दिया जिससे पूरे देश में सियासी बवाल मच गया। मुरादाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए जावेद अली खान ने हिंदुओं को जहरीला कह डाला। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमें मुस्लिम बहुल इलाकों में ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऐसी जगहों पर मुलायम सिंह यादव के समय से ही समाजवादी पार्टी का मजबूत सपोर्ट बेस है, यानी कि मुस्लिम वोट बैंक इंटैक्ट है। जरा खुद सुनिए बयान। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाए गए जहर को बहुसंख्यक आवाम निगलने लगा है, वो जहरीला हो गया है काफी हद तक। मैं आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर आपस में जो एक दूसरे पर विश्वास होता था, वो विश्वास धर्म के आधार पर काफी उसके अंदर कमी आई है। अब जाहिर है जावेद अली हिंदुओं को जहरीला बता रहे हैं, कह रहे बीजेपी ने हिंदुओं को जहरीला कर दिया, हिंदू जहरीले हो गए। वो तो गनीमत है कि हिंदुस्तान है जहां पर ऐसे बयानों को लोग बहुत सीरियसली नहीं लेते। हाँ, लेकिन पार्टियां बहुत सीरियसली लेती हैं। बीजेपी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया और पार्टी के कई नेताओं ने जावेद अली पर जवाबी हमले बोले। पार्टी के फायर ब्रांड लीडर और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। गिरिराज सिंह ने कहा कि हिंदू जहरीला हो गया, लेकिन ऐसे लोगों के लिए जो कट्टरपंथी हो गए हैं, जो देश विरोधी हो गए हैं, जो भारत के टुकड़े टुकड़े होने की बात करते हैं। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि इसका खामियाजा अखिलेश यादव को 2027 के चुनाव में भुगतना होगा, इस बयान की कीमत चुकानी होगी। जावेद अली हो या अखिलेश यादव, ये बयान देना कि हिंदू जहरीला हो गए हैं, हाँ हिंदू जहरीला हो गया, उसके लिए जो कट्टरपंथी हो गए हैं, हिंदू जहरीला हो गया उसके लिए जो देश विरोधी, हिंदू जहरीला हो गया जो धार्मिक स्थलों पर से देश को टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं, हिंदू जहरीला उसके लिए है। अखिलेश यादव के सह पर ये बोल रहे हैं और इसका खामियाजा अखिलेश यादव को चुनाव में भुगतना पड़ेगा। तो हिंदू एक एक पाई का हिसाब लेगा कि हम कितना जहरीला हैं। गिरिराज सिंह के अलावा भी बीजेपी और हिंदुवादी संगठनों के नेताओं ने जावेद अली के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई, पलटवार किया। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने भी इस बयान पर पलटवार किया। जावेद अली जैसे जो लोग हैं, भारत जो है जब बंटवारा हुआ था देश का, तो धर्म के आधार पर हुआ था, और यहाँ देश की मान्यताओं के अनुसार रहेंगे। भगवान राम को अगर भगवान नहीं तो अपना पूर्वज मानेंगे, राम राम कहेंगे, उस आधार पर यहाँ रहे थे। अब वो समय आ गया है
कि जो बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, ऐसे जितने भी जहरीले नाग हैं जो इस देश में गजवाए हिंद का सपना देखें, और ये समाजवादी पार्टी की देखिए जो पहली कैबिनेट में आतंकवादियों को रिहा करने का प्रस्ताव लाते हों, उनके लोग उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है। ये भाषा समाजवादी पार्टी की जो लीडरशिप है उसकी भाषा है, उनके द्वारा बुलवाया जाता है लगातार। अब भगवा का समय है, हिंदुत्व की सदी है और ज़्यादा दिन इनके नहीं बचे हैं। ये जितने भी इस तरह के कठमुल्ले हैं उनको पाकिस्तान भेजने का काम बहुत जल्दी किया जाएगा। हिंदुओं के खिलाफ किस प्रकार से जहरीले शब्द स्टालिन बोलते हैं, हिंदुओं के देवी देवताओं को अपमानित करते हैं, किस प्रकार से ममता बनर्जी बंगाल में वहां पर दुर्गा पूजा को रोकती है और किस प्रकार से हिंदुओं के विपक्ष के कार्य करती हैं, किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के नेता भगवान राम जी को गाली बकते हैं, किस प्रकार से लगातार सनातन को अपमानित करते हैं। तो विपक्ष जब मुस्लिम विक्टिम होता है तब उस वक्त इनकी आवाज निकलती है, लेकिन जब हिंदुओं के साथ जुल्म होता है, पूरा का पूरा कश्मीर खाली करा लिया गया हिंदुओं से, नहीं बोलते। थू जिहाद, लव जिहाद, जमीन जिहाद, कितने जिहाद हिंदू झेलेगा, और फिर तुम कहते हो कि हम जहरीले हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी जावेद अली के बयान पर तीखा पलटवार किया। समाजवादी पार्टी के नेताओं, चाहे जावेद अली जी हों या कि दूसरे नेता हों, कभी भगवान राम के खिलाफ बोलेंगे, कभी तुलसीदास जी के खिलाफ बोलेंगे, कभी संविधान के खिलाफ बोलेंगे। क्या क्या हो गया इनकी जबान को? ये केवल गुमराह करना जानते हैं और गुमराह होने वाले अब भारत के लोग नहीं हैं। और ये मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, आप उनकी तरफ देखो जरा, क्या हालचाल है। जहाँ तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स हो रही, जहाँ मुस्लिम बस्तियाँ हैं, वहाँ हमारे सनातन संस्कृति के रहने वालों का क्या हाल है। आप जरा जाकर के उन बस्तियों में झांक करके देखिए। हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ सर्व समाज के साथ खड़ी है। लॉ एंड ऑर्डर हम मेंटेन करेंगे और ऐसे काली जबान बोलने वाले को जो किसी भी तरह से समाज में दंगा फैलाना चाहते हैं, उनके खिलाफ जांच कराकर कड़ी कार्रवाई होगी। तो जावेद अली खान अकेले नहीं है जिन्होंने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला। ऐसे नेताओं की फहरिस्त लंबी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के इतिहास में नजर डालें तो हिंदू विरोधी बयान भी नजर आते हैं। मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक समाजवादी पार्टी के नेताओं ने समय समय पर सनातन संस्कृति और हिंदुओं के खिलाफ बयान दिए, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुई। ऐसे बयानों की लंबी फहरिस्त है। कुछ बयान अगर आपके सामने रखना चाहें तो वो भी देख लीजिए। 13 मई 2026 एसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी का बयान, ना तो ब्राह्मण अच्छा होता है और ना ही कोई तवायफ। 27 मार्च 2026 हरदोई में एसपी नेता ने कहा, यदुनंदन वर्मा का विवादित बयान प्रभु श्रीराम और माता कौशल्या पर अमर्यादित टिप्पणी की, वो तो मैं आपको बता भी नहीं सकता। प्रभु श्रीराम के अस्तित्व पर भी सवाल उठाए। 18 दिसंबर 2025 एसपी सांसद आर के चौधरी का विवादित बयान, हिंदू संस्कृति के खिलाफ दिया बयान, अंतिम संस्कार और होलिका दहन को प्रदूषण का कारण बताया। 20 अक्टूबर 2025 एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का विवादित बयान, दीपावली पर दिए और मोमबत्ती जलाते ही क्यों हैं, दिए मोमबत्ती पर क्यों खर्च करना, इसे हटा देना चाहिए। हमारी सरकार आएगी तो बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे। जुलाई 2025 कांवड़ यात्रा के नाम पर ध्रुवीकरण का आरोप अखिलेश यादव ने लगाया। 14 अप्रैल 2025 एसपी के मंझनपुर विधायक इंद्रजीत सरोज का विवादित बयान सामने आया, मंदिर शक्तिहीन, गौरी और गजनवी को न रोक पाए, यह आरोप था, यह बयान था। 11 फरवरी 2025 अखिलेश यादव ने 144 साल बाद के महाकुंभ पर सवाल उठाया। 3 फरवरी 2025 प्रयागराज महाकुंभ में सबसे ज्यादा प्रदूषित पानी होता है, जया बच्चन ने बयान दिया। 17 जनवरी 2025 महाकुंभ के श्रद्धालुओं की संख्या फर्जी दिखाई जा रही है, अखिलेश यादव ने बयान दिया। 29 दिसंबर 2024 मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग और खुदाई करो, अखिलेश यादव ने यह आग्रह किया सरकार से। 11 जनवरी 2024 रामलला की प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी आरएसएस का राजनीतिक कार्यक्रम है, यह भी अखिलेश यादव ने कहा। 9 जनवरी 2024 अखिलेश यादव ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण जो है वो अस्वीकार कर दिया। 20 दिसंबर 2023 कहा राम मंदिर का इवेंट जो है, उद्घाटन जो है वो मार्केटिंग इवेंट है, एसटी हसन ने कहा। 19 मई 2022 हिंदुओं में पत्थर डंडे से ही मंदिर बन जाता है, अखिलेश यादव ने कहा। अप्रैल 2009 भगवा राजनीति देश के लिए खतरा है, मुलायम सिंह यादव ने कहा। अब मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, थक गया हूं, वरना भी 1 घंटा सारे इसी में निकल जाएगा, तो हम लोग बहस कब करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी की परंपरा में अब जावेद अली खान का नाम जुड़ गया है, लेकिन दिक्कत यह नहीं है जावेद अली खान ने बयान दिया, दिक्कत यह है कि अभी तक पार्टी आला कमान की तरफ से इसे लेकर न तो कोई कार्रवाई की गई है, न इस बयान का खंडन किया गया है। हिंदुओं को जहरीला बताकर समाजवादी पार्टी के नेता मुस्लिम वोट हासिल करना चाहते हैं, जैसा कि बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं। क्या वाकई आने वाले समय में हिंदुओं को दरकिनार करके समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने का सपना देख सकती है?
और क्या विपक्ष की चुनावी गाड़ी इस विवादित मुद्दे पर फंसकर डिरेल हो जाएगी? इंपॉर्टेंट सवाल है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है, सीधे उनके पास चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं रामकुमार पाल, नेता बीजेपी, बहुत स्वागत है आपका। राज शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर पूजा मिश्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, बहुत स्वागत है आपका। संजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है आपका। सौरभ दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, बहुत स्वागत है आपका। दर्शक हमारे साथ में बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं, आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। पूजा जी से पहला सवाल कि भाई अब क्या है, उन्होंने बयान दे दिया जिनको बयान देना था, तो क्या इस बयान के साथ है पार्टी, इस बयान के खिलाफ है? क्या इस बयान का खंडन हुआ है या नेता साहब पे कोई कार्रवाई हुई है? पूजा जी। विवेक जी, आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। आपने बयान सुनाया और बयान में आपने ये भी सुनाया कि उन्होंने कहा कि भाजपा बहुसंख्यकों के अंदर जो है जहर घोल रही है। हाँ, प्रयास कर रही हो, जहर घोलने का प्रयास तो भाजपा कर ही रही है, लगातार कर रही है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो बहुसंख्यक है वो जो है जहरीला हो गए। ये गलत कहा, नहीं जहरीला हुआ है। और समाजवादी पार्टी ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के साथ में बिल्कुल भी नहीं है। समाजवादी पार्टी ये जो है उनकी अपनी समझ होगी, उनको लगता होगा कि हो गया, लेकिन नहीं हुआ है। ये भाजपा जहर घोलना चाहती है, इनका तो प्रयास ही रहता है और ये करते भी है इस तरीके से। बाकी जो उन्होंने कहा कि आपको जो है जाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, हो सकता है कि उनकी विधानसभा में ये हालात होंगे, उनको लगता होगा कि जो है दूसरे धर्म के लोग हैं, जैसे हिंदू धर्म के जो लोग आते हैं, उनके बीच में वो अपनी बातों को नहीं समझा पा रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता भी है कि आपके पास में जब मुझे रिलीजियस जानकारी नहीं है मुस्लिम धर्म में क्या होता है, मैं बस जानती हूँ हाँ कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे धर्म है, तो सेकुलरिज्म अपना कंट्री है, सबके अपने अपने धर्म मानते हैं, पर मैं सनातन धर्म को बहुत अच्छे से जान रही हूँ, तो मैं उसमें ज्यादा चर्चा कर पाती हूँ। तो हो सकता है कि उसमें परेशानी आती होगी, पर इस बात को कहना है कि वो जो कह रहे कि बहुसंख्यक जहरीला हो गया है, समाजवादी पार्टी उस बात का खंडन करती है, उस बात का समर्थन नहीं करती है। उसके अलावा भी यही बात आपका शीर्ष नेतृत्व क्यों नहीं कहता है? पूजा जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, यही बात आपका शीर्ष नेतृत्व क्यों नहीं कहता? अभी तक खामोश क्यों है? विवेक जी, जब आप उनसे जाकर के प्रश्न पूछेंगे, अभी कल उनकी प्रेस वार्ता होगी, आप पूछिएगा, बिल्कुल वो कर देंगे खंडन। और इसलिए तो हमें अपॉइंट किया हुआ है ना, ताकि आकर के बैठ करके हम बता पाए। अब हर समय पूरे ऑल टाइम आपका चैनल में आप ही तो एंकरिंग करते नहीं होंगे ना। अब कहा जाए कि विवेक जी ने एंकरिंग की थी उस टाइम में, ये क्यों नहीं बोला गया? हम लोग को अपॉइंट इसीलिए किया गया हुआ है ताकि जो बातें वो उनके मुख से नहीं पहुंच पा रही हैं आप तक, तो वो हम आपको बता सके। और उसके बाद में अभी जो मैंने देखा कि आप देख रहे हैं एसपी नेताओं की हिंदू विरोधी बयान, मतलब कितना बढ़िया आपने होमवर्क किया हुआ है। वर्तमान की थोड़ी बात कर लेते, कितना अच्छा लगता ना विवेक जी। अभी वर्तमान की बात करने के लिए आपको बुलाया ना मैंने, मतलब हाँ वही तो, मैं वर्तमान की बात कर लीजिए ना। मतलब आपने इतना होमवर्क किया, आपकी टीम ने ये नहीं बताया वर्तमान में अयोध्या में क्या चल रहा है। क्या वो सनातन धर्म में आस्था पे आघात नहीं हो रहा है? आप एसआईटी का गठन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, इतने गंभीर मामले निकल करके सामने आ रहे हैं, और पैरेलल नहीं बनाना चाहिए था। एक तरफ संजय निषाद जी का भी लगाना चाहिए था ना, आपको मंत्री है कि मैं मुझसे पूजा जी, संजय निषाद जी का कि उन्होंने कहा कि खीर खाने से भगवान श्री राम नहीं होते हैं। आपको लगाना चाहिए था जो डिप्टी सीएम थे पूर्व, आपको पता होगा, उन्होंने कहा था कि माता सीता टेस्ट पे भी है। आपको माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लगाना चाहिए था, उन्होंने कहा था कि हनुमान जी दलित हैं। दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गए कि महाकुंभ का जो आयोजन का जो आप लोगों ने जिम्मा है, और महाकुंभ के हेड को आपने आजम खान जी को बना दिया था, वो सारा ग्राफिक्स भी डालना मैं थोड़ा सा रह गया। मैं इस बार अपनी टीम से कहूं, जो पीडीए मंत्री रहेगा, जिसके पास में विभाग रहेगा, जैसे केशव प्रसाद मौर्य, नहीं, मैं अगली बार से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ी अपनी स्टडी थोड़ा और वो अच्छे से करें जी। हाँ, थोड़ा स्टडी करें, और अगर कम पड़े तो हमसे भी ले लेना, हम लोग भी तो स्टडी करते हैं, हमारे पास भी आंकड़े होते हैं, और पैरेलल बनाया करें ना, ताकि पता तो चले। मैंने कहा ना, संजय निषाद ने कहा कि जो है संजय निषाद ने कहा कि भगवान श्री राम जी खिचड़ी से नहीं हो सकते हैं, वो तो जो अलग ही लेवल का इल्जाम लगाने लग गए थे। डिप्टी सीएम इनके कह रहे थे कि माता सीता श्रेष्ठ बेबी है, और उसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जो है भगवान हनुमान जी की जाति बता रहे थे कि वो किस जाति से आते हैं। अभी आपने बयान सुनाया वो नहीं, लेकिन इसका नुकसान हो जाएगा। देखिए मैं आपकी देखिए लोकतंत्र है ना, मैं सेक्युलर आदमियों में पक्ष विपक्ष दोनों की चिंता करता हूं। मुझे लगा कहीं आपका नुकसान ना हो जाए, तो इस पर स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है, इसलिए इस मुद्दे को मैंने थोड़ा विस्तार देने की कोशिश की है। बाकी सारे मुद्दे तो हर जगह चल ही रहे हैं। रामकुमार पाल जी, इस पर बयान मैं आपका चाहूंगा, इस पर जवाब चाहूंगा। जो पूजा जी कह रहे हैं कि भाई आपके पास भी, बीजेपी के आसपास भी, बीजेपी का गठबंधन में भी कई ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं।
देखिए, इनकी जैसी गंदी बातें हम लोग नहीं करते। विपक्षियों का बड़ा प्रॉब्लम यह है कि रोजगार सुशासन के मुद्दों पर इनको कोई मुद्दा ही नहीं मिलता, क्योंकि देश विकास की तरफ चल रहा है, तो उस तरफ इनको मुद्दा ही नहीं मिलता। और कभी मंदिर जाएंगे नहीं, मथुरा जाएंगे नहीं, और उस पर सवाल उठाएंगे। अभी अकाउंट का सवाल उठा रहे हैं, तो भाई मदरसे का भी पूछ लो, 2.5 लाख मजारे, उनका भी हिसाब पूछ लो। उस पूछने में कोई हिंदू मुस्लिम की दुश्मनी हो जाएगी आपकी? वहां तो नहीं पूछने की हिम्मत होती। और जहरीला कह दिया जी जावेद अली जी ने, तो इस जहरीले का पैसा क्यों खाते हैं अल्पसंख्यक बोर्ड के नाते? मंदिरों का 4 लाख करोड़ का मंदिरों का, अभी बड़ी बात नहीं करता, अयोध्या से ही पूजा जी, आपको डिस्टर्ब नहीं किया प्लीज, आप सनातनी है, ध्यान रखिए, सनातनी की बात जाने दीजिए प्लीज। सांडिली जी इनको रोकिए प्लीज, प्लीज सांडिल जी देखिए, एक करके पूजा जी एक बार बात सुन लेते हैं आप जी, पूजा जी एक बार बात सुन लेते हैं। हाँ, यही विपक्ष था। मंदिर बनाने से क्या होगा, मंदिर बनाने से क्या मिलेगा? अगले साल 337 करोड़ सरकार ने टैक्स लिया, इस साल एक करके पूजा जी, एक करके एक बार बात आ जाए, एक बार मैं आ रहा हूं आपके पास, पूजा जी एक करके प्लीज, आपकी बात आ गई, एक बार रामकुमार पाल जी बोल रहे हैं। और ये आमदनी इनको हजम नहीं हो रही है, इनको विकास हजम नहीं हो रहा है, इनके भाटी से ब्राह्मणों के खिलाफ देंगे। अरे भाई, यही जहरीले लोगों का पैसा आप लोग क्यों लेते हो? यही जहरीले लोगों के मंदिरों का 4 लाख रुपया क्यों लेते हो? अल्पसंख्यक बोर्ड, हज कमेटी, फिजा फाउंडेशन, क्यों लेते हो? मौलाना आजाद बोर्ड, क्यों आप लेते हो? वजीफा हिंदुओं का है, उसमें दाग है, जहरीला है वो। अरे दोस्ती है, सेकुलरिज्म नकली सेकुलरिज्म है। हाँ, ठीक है। सेकुलरिज्म कब पास हुआ था, इनसे जरा पूछिए। इसके नेहरू जी स्वयं विरोधक थे, उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक है तो सेकुलरिज्म नहीं होना चाहिए, पर इंदिरा जी ने इमरजेंसी लाके सेकुलरिज्म लाया था। सेकुलरिज्म क्या है? ये बांटने का काम है इनका। आज भारत के अंदर 9 स्टेट अल्पसंख्यक हो गए, और लेकिन अल्पसंख्यक का दर्जा कम वालों को नहीं मिल रहा है। और नकली बात करते हैं सांडिल जी, नकली बात ये है, क्या मुस्लिम देश के अंदर अल्पसंख्यक है क्या मुसलमानों को खुश करने की रणनीति है विपक्ष की? राज शर्मा जी के पास जा रहा हूं मैं, एक करके, देखिए समय सीमित है मेरे पास। राज शर्मा जी के पास, राज शर्मा जी, क्या विपक्ष का पूरा एजेंडा मुसलमानों को खुश करने की रणनीति पर काम करेगा 2027 के विधानसभा चुनाव में? देखिए, मैं तो बात बता दूं, मैं तो सारे धर्म को, 6 से 7 धर्म रहते हैं, मैं सारे धर्मों की इज्जत करता हूं, पहली बात तो है। और जो वो साजिद हैं, उन्होंने कहा ये गलत बात है, उन्हें नहीं कहना चाहिए था, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था। और सरकार अगर इतनी संजीदा है तो उनके खिलाफ मुकदमा कर दे कि उन्होंने हिंदुओं को जहर कर लिया, मगर सरकार कुछ नहीं कराएगी। अब तीसरी बात, थोड़ा रुक जाओ रामपाल जी, आपसे तेज आवाज है मेरी, खांसी आ जाएगी, अगर मुझे डिस्टर्ब करोगे खांसी आ जाएगी आपको। अभी आप मेरी बात को जवाब अब रामपाल जी देंगे, रामकुमार पाल जी। आपने कहा चलो ये विपक्ष तो शिक्षा की बात नहीं करता, रोजगार की बात नहीं करता, तो मेरा एक सवाल आपसे, आप बताएं कि उत्तर प्रदेश में स्कूल कितने बंद हुए और शराब की दुकानें कितनी ज्यादा खोली गई, इतना बताए। आपकी सरकार में थाने में महिलाओं के संग रेप कितने सिपाहियों ने करा, यही बता दो पाल साहब। थोड़ा अगर हल्का सा बैंड होके देखोगे अपने सीने में तो आपको पापीपन नजर आएगा। आप बोले तो, मैं व्यक्तिगत नहीं हूं क्योंकि आप लोग इधर उधर चलते हैं, आप बोले तो बीजेपी पे आएगा। आप लोग, अभी यहां पे बात चल रही थी, विवेक भाई भी कह रहे थे अखिलेश जी बोले, यार हर बात अखिलेश जी बोलेंगे? यहां वो पार्टी की प्रवक्ता बैठी है, वो उससे इत्तेफाक नहीं रख रही, बात खत्म हो गई। और मैं तो रामपाल जी एक और बात पूछना चाहता हूं आपको, सच कहो तो ऐसी क्या जरूरत है कि आप रेपिस्टों को पैरोल दे देते हो? क्या जरूरत है? उन्होंने सनातन धर्म की लड़कियों के संग रेप करा है, छोटी छोटी लड़कियों के संग। यार कहां जाओगे आप लोग? अरे बताओ यार, छोटी छोटी लड़कियों का रेप करा दिया, और जिन्होंने शाजापुर में मालिश करा ली। नहीं राज शर्मा जी, क्या आप जहरीले हैं? उल्टी बातें नहीं, क्या आप जहरीले हैं? मेरी बात सुन लीजिए। क्या आप जहरीले? क्या आप में जहर है? एक मिनट विवेक भाई, मैंने अरे आप जहरीले हैं कि मुझे ये बताइए ना, आप तो हिंदुत्व से जुड़े हुए आदमी, आप हिंदू हैं, आप जहरीले हैं कि नहीं? हाउ डेयर टू से सनातन की जहरीले हैं? देखिए मैं ओपन ब्लडली कहता हूं, लेकिन जब इन्होंने कह दिया विपक्ष बात नहीं करता रोजगार पे, अरे मेरे घर पे मैं कहता हूं ऊपर सूर्य को अर्घ चढ़ाने नहीं जाता हूं, सामने कंपोजिट दुकान खुलवा दी यार, शराब, ये तो ब्लिंकिट से भी कर रहे हैं।
सौदेबाजी, ब्लिंकिट करो, शराब घर पे शराब पिलाओगे सनातन धर्म के? यार पाल साहब बताइए आप। मैं अब बात नहीं करूंगा साजिद की। साजिद को मैंने खंडित कर दिया। साजिद ने गलत कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा। और बताए ये गलत बात है। हाउ डेयर कि सनातनियों को जहरीली कह दे। मगर अब आप तो बताओ, शराब पिलाओगे मेरे बच्चे को? देखिए राज शर्मा जी, आपका बेटा गया कांवड़ राज यात्रा? शर्मा जी, पहले बताएंगे पाल साहब, राज शर्मा आपका जी, बेटा कभी कांवड़ यात्रा गया? शोभा यात्रा में गया? मेरे राज मेरे शर्मा जैसे जी। बेटे को मरवा दो, राम गोपाल मिश्र को मरवा दो, आपका बेटा नहीं मरेगा। आप जैसे नेताओं का बच्चा नहीं मरेगा। नहीं आप तो जैसे क्या नेताओं कांग्रेस की- पार्टी नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी जावेद अली खान के खिलाफ एक्शन की मांग करती है? मैं कहता हूं, मैंने तो कह दिया है। हाँ। मैंने तो कह दिया, उसको रिपोर्ट लिखाओ, चलो यहीं से फोन करो, टेलीफोन की हमारे अनुशासनात्मक कार्रवाई तो होनी चाहिए, डिसिप्लिनरी एक्शन तो होगा। अब भारतीय नागरिक नहीं हो क्या? राज शर्मा जी, हाँ, क्या जी कहा? सौरभ दुबे जी, आप कह रहे भारतीय नागरिक नहीं, आप ही एफआईआर डाल दीजिए जाके। वो उनका वो कहना है राज शर्मा जी, वो राम कुमार अरे पाल जी का सवाल है। सौरभ कुमार दुबे जी। ये लोग पापी लोग हैं, इनकी बात को सीरियस मत लो। देखिए, सौरभ दुबे, आज जो है जिस प्रकार से नेताओं का बयान आ रहा है और समाजवादी पार्टी के नेता का बयान है, देश की एकता और अखंडता को तोड़ने वाला बयान है। और निश्चित तौर पर देश के अंदर एक जो बड़ी आबादी है, बहुसंख्यक आबादी है, उसको जिस प्रकार से उन्होंने गाली दी है और बड़ी बेशर्मी के साथ जो है अपना बयान दिया है। और ऐसे बयान, वो देखिए कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, बहुत सीनियर नेता है, राज्यसभा सांसद हैं। और उसके बाद जो है लगातार इस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि उस पर अखिलेश यादव क्यों बोलेंगे। मोदी जी का, अगर कोई भी पार्टी का एक बयान होता है, कोई भी एक विषय होता है, पूरा विपक्ष खड़ा हो जाता है कि नहीं मोदी जी की सफाई चाहिए, मोदी जी को पार्लियामेंट में चाहिए। लेकिन आपने कहा कि अखिलेश जी ने क्यों नहीं बोला, तो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता बोलती है कि हमको भेजा गया है। दूसरी तरफ में कांग्रेस के देखिए बेशर्म प्रवक्ता, मैं तो कहूंगा आज देखिए राजनीतिक पार्टी आएगी जाएगी, भाजपा हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, संजय मिश्रा बैठे, मैं बैठा हूं, कोई नहीं। राज शर्मा को बेशर्म क्यों कह रहे हैं आपने? ये गलत बात है। आपने राज शर्मा जी को बेशर्म क्यों कहा? भाई सम्मानित व्यक्ति हैं, क्योंकि हिंदुओं को पापी कह रहे हो। देखिए वहां पर वो उनको कह रहे हैं, मतलब नहीं, राम कुमार पाल जी एक व्यक्ति हैं, शांत व्यक्ति हैं, और उनको जिस प्रकार से उनका अपमान कर रहे हैं, ये इनके घर में ब्लिंकिट से शराब आता होगा। मेरी जानकारी में पगला इंसान है, मैं बता मेरी जानकारी में नहीं है, माफ करिएगा। आपके घर विश्लेषक किसने बना दिया? आप शराब के शौकीन, आप विश्लेषक किसने बना दिया? बताओ किसने बना दिया? अभी दूध के दांत नहीं टूटे, तुम 2014 के बाद के पैदा हो, पैदा इधर सुनना, ये पैसा लेके बैठते हो आप। अरे बिके हुए इंसान से मुझे बात नहीं करनी होती। आपको मैं हर जगह देखता हूँ, आप बिके हुए इंसान हो। कांग्रेस अपनी सरकार में क्या रोजगार है आपका? नहीं, एक एक करके राज शर्मा जी, देखिए को पैनलिस्ट के ऊपर इस तरह का इल्जाम नहीं लगाया जाना चाहिए। ये नहीं, मैंने उनको टोका जब आपको उन्होंने कहा कि भाई आपके ऊपर अपशब्द का इस्तेमाल किया, आपको पापी कहा, तो मैंने कहा कि नहीं ये गलत बात है। मैं अपने सारे पैनलिस्ट का सम्मान करता हूं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। यही बात मैं सौरभ दुबे जी के भी कह रहा हूं, यही बात मैं आपको भी कह रहा हूं। सौरभ दुबे जी अपनी बात पूरी कर लीजिए प्लीज। भाई देखिए, अगर कोई हिंदुओं को गाली देगा, इस देश की एक जो सबसे बड़ी आबादी है, बहुसंख्यक आबादी, जो शालीन है, जो जिसका स्वभाव जो है बहुत शालीन है, और अगर का क्या मतलब है? एकता और अखंडता है, अगर उसको गाली देंगे राज शर्मा बैठ कर यहाँ पर, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। राज शर्मा चाहे जो हो, और मैं केस कर दीजिए आके। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आपने जावेद अली खान के खिलाफ एक एफआईआर लिखवाई क्या? अब सुन लीजिए विवेक भाई, अब सीधी सी बात बदतमीज कहके 200 रुपए ज्यादा वही दे बात देते हो। सबसे पहले देखिए, जावेद अली खान का जो बयान है, उसकी निंदा क्या अखिलेश यादव ने एक बार ट्वीट करके किया। अखिलेश यादव जी का एक बयान आया अपनी पार्टी के अंदर, इसका मतलब क्या वो मौन है? अरे कुछ विश्लेषक क्या हो गया? राज शर्मा क्यों बौखला रहे हैं यार? सुनो ना, क्यों बौखला रहे हो? क्या विशेषता आपकी? क्यों बौखला रहे हो? कैसे विश्लेषक क्यों किस बात बौखला पे रहे हो? हो? क्या हो गया बताओ? अच्छा किस क्या बात हो को, गया? मतलब बौखला कैसे, रहे क्या हो? कोई पत्रकार रहे आप? हिंदुओं को बदनाम करने के लिए बैठे हैं आप? अच्छा, आपका हिंदुओं को एकेडमिक गाली देने के लिए बैठे हो? आपकी संस्कृति यही है, आपके विचार यही है, कांग्रेस पार्टी का संस्कृति और विचार है। गहरा जो है विश्लेषक बन के बैठ जाए। ठीक है, मैं देखिए ये आपस में प्रतिद्वंद्विता का मामला नहीं है। ये क्या, देखिए ये मुद्दा बहुत गंभीर है। संजय मिश्रा जी का मैं वर्जन चाह रहा हूं इस पर। मैं उसके बाद पूजा जी आपके पास आ रहा हूं। संजय मिश्रा जी, सौरभ जी वापस आ रहा हूं। आपकी बात आ गई कि हिंदू समाज में रहकर इस तरह की बात करना ठीक बात नहीं है। आप ये कह रहे हैं इसका नुकसान होगा, मतलब आने वाले चुनाव में 2027 में। हाँ ठीक है, थोड़ा सा गुस्सा कम कर लीजिए। आप गुस्सा हो रहे, मैं मानता हूं। संजय मिश्रा जी, देखिए जो कुछ भी हो रहा है,
जिस तरह के बयान आ रहे हैं, और खास करके मैं ये बोलूंगा कि 2014 के बाद राजनीति में जिस तरह के बयान आए हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण। अभी आपने दिखाया था कि आपके गाजियाबाद से लोनी के विधायक के शब्द क्या थे, उसमें एक शब्द मैंने सुना, कठमुल्ले। शुरुआत सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा सौरभ दुबे जी का कहना है कि कोई हिंदुओं को गाली देगा, कोई नहीं देगा गाली हिंदुओं को, किसी को अधिकार नहीं है। बट हिंदुओं को या भारतीय जनता पार्टी को किसने अधिकार, कौन देता अधिकार कि मुसलमानों को गाली दे? नहीं है ना अधिकार किसी को। 2017 का समाजवादी पार्टी का बतौर सांसद नरेश अग्रवाल का निंदा नहीं की उसकी महाराज संजय मिश्रा जी। एक पहले तो आपको कड़ी निंदा उनकी करनी चाहिए थी उनके बयान की। वो सांसद है, आप भी लगे हिंदुओं को गाली देने। संजय भाई, अरे सौरभ दुबे रुक जाइए, आप यहाँ भी लड़ाई लगवाइएगा। अरे सौरभ दुबे जी रुक जाइए, आप यहाँ भी लड़ाई लगवा दीजिएगा, मुद्दे की बात नहीं आ पाएगी। एक बार सुन लीजिए संजय मिश्रा जी को। हाँ, आप ज्ञानी हैं, लेकिन सिर्फ आप ही ज्ञानी है, आपका अहंकार हो जाएगा। आप ज्ञानी हैं, अच्छी बात है, ये गलतफहमी रखिए। सौरभ दुबे जी अहंकारी हो गए, क्या बड़ा आरोप है आपके ऊपर? लेकिन मैं पहले सवाल ले लूं संजय मिश्रा जी से, प्लीज, बहुत देर से वेट किया उन्होंने। संजय मिश्रा जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी के 2017 के सांसद नरेश अग्रवाल ने भिस्की में विष्णु बसे, और पूरी लाइन में नहीं कहना चाहता, नरेंद्र मोदी जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, बोला इतना काबिल आदमी और समाजवादी पार्टी में पड़ा है और विपक्ष में पड़ा है, इसको जल्दी भाजपा में ले लिया आपने। आपने जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहा सीता को, उसे आपने वो पर नवाजा आपने उत्तर प्रदेश में। तब आप हिंदू नहीं तो सारे दूरे, तो मतलब इसलिए जावेद अली खान को भी माफ कर दिया जाना चाहिए। अरे बीजेपी ने गलत किया तो जावेद अली खान भी जो बोलेंगे सब माफ है, यही बात कह रहे हैं ना आप? बीजेपी मैं ये कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी का नेता हो, चाहे वो मुसलमान होकर के हिंदू के बारे में बोले या हिंदू होकर मुस्लिम के बारे में बोले, मैं बर्दाश्त नहीं करता। अब मैं कहता हूं सौरभ दुबे, तुम्हारे अंदर जब आग है तो आज करते हैं FIR, चलो मैं करता हूं FIR। कर लीजिए, पहले निंदा तो करिए, पहले आप निंदा तो करिए, अखिलेश यादव से निंदा तो करवा लीजिए, राहुल गांधी से ट्वीट तो करवा लीजिए, सौरभ दुबे तो चल ही देगा। आप पहले एक राहुल गांधी से ट्वीट करवाइए, एक अखिलेश यादव से। हिम्मत है सिर्फ ब्राह्मणों को गाली देना, सनातनियों को गाली देना, हिंदू समाज को गाली देना, यही आप लोगों के चरित्र में है। ठीक है, एक पूजा जी कुछ कह रहे हैं, मैं उसका रामगोपाल जी आपके पास आ रहा हूँ। संजय जी की बात आ गई, पूजा जी। अभी सौरभ जी राजनीतिक विश्लेषक, उनको बड़ी देश की चिंता हो रही थी। विवेक जी कह रहे थे कि ये भाषण जो है, मैंने पहले ही बोला कि वो जो शब्द कहा कि जो बहुसंख्यक के जहरीला हो गया हुआ है वो गलत है, और ये कह रहे कि वो जो उन्होंने भाषण दिया है वो देश को बांटने वाला है। तो इनसे पूछिएगा, जो गिरिराज सिंह झटका मीट खाइए कहते हैं, उस झटका मीट वाले ने जब कहा था अररिया में, मैंने इंटरव्यू नहीं किया था, बहुत लाउडली इंटरव्यू कर सकती हूँ, जब अररिया में कहा था कि त्रिशूल भारे तैयार रखो, अब प्रदीप ने कहा था कि जिसको अररिया में रहना होगा, मैं कह रहा हूँ आदरणीय अखिलेश यादव जी मौन क्यों है? आदरणीय अखिलेश यादव जी मौन क्यों है? समाजवादी पार्टी के जो आपके शीर्ष नेतृत्व है मौन क्यों है इस पे? वो नहीं, आपने एक बार भी बयान की निंदा की, क्यों अखिलेश यादव ने ट्वीट नहीं किया? क्यों आप लोगों ने नहीं कहा कि इनके बयान से हम सहमत नहीं है? आपके बयान से क्या होगा पूजा मिश्रा जी? आपके बयान से एक करके सौरभ दुबे जी एक करके पूजा जी की बात सामने आ जाए। रामकुमार पाल जी के पास जा रहा हूँ, पूजा जी बात पूरी कर लीजिए। मुस्लिम लड़कियां लेकर के आए, 10,000 की नौकरी दूंगा, तब क्या सनातन का अपमान नहीं होता? सनातन के बच्चे जो हैं वो इतने गए गुजरे हुए हैं कि जाकर के महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे, मुझे अखिलेश यादव का हो या एक ट्वीट हो, और छोटी छोटी बातों पर ट्वीट करने वाले लोग, सनातन विरोधी लोग, राम विरोधी लोग, हिंदू विरोधी लोग, इनका हिंदू विरोधी चेहरा देखिए। ठीक है, कैसे हिंदू विरोधी लोग करके सौरभ दुबे जी रुक जाए एक सेकंड, सौरभ दुबे जी रुक जाए एक सेकंड, सौरभ दुबे जी रुक जाइए, मैं दोनों की बात ही सामने समझ में नहीं आ रही मुझे। एक करके पूजा जी की बात पूरी हो जाए फिर बोल लीजिएगा ना। अरे भाई आपत्ति ही है ना, आपत्ति अगर एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा ना, एक करके बोलिए। उनको अवार्ड चाहिए भाजपा से, जैसे कि हाईकोर्ट ऑफ इलाहाबाद ने कहा ना, उत्तर प्रदेश की पुलिस सरकार के चट्टुकारिता करती है, ना कि संविधान को मानती है, तो वैसे ही जो है इनको भी चाहिए। ठीक है रामकुमार पाल जी जल्दी से। संविधान और देश को थोड़े ना मानना है। अगर ये देश की बात कर रहे होते तो
दोनों पर निंदा उत्तर करते हैं। प्रदेश की हम जनता इस तरीके की देख कौन रही बयान है। रहती है? निंदा आज होती है। राज शर्मा और पूनम दोनों, पूजा जी दोनों को जवाब देना चाहूंगा कि जब इनकी सरकार थी तो क्या बजट था। आज 4 गुना हर चीज में, चाहे उद्योग में, सड़कों में 25% विस्तार हुआ है, विद्यालयों में हुआ है। और आज जो सदन में बजट पेश होता है वो बोगस नहीं होता। आपके पास 9 लाख करोड़ का था, आज 27 लाख करोड़ का बजट है, 4 गुना है हर चीज में। मेरी छोटी बहन सुनिए, संदिन की छोटी सी बात समय मिला है बोलने के लिए। सांडिल जी बात पहुंच नहीं पाती इनके चिल्लम चाली ठीक में। है, एक एक करके मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज छोटी सी बात है, ज्यादा नहीं। देखिए मेरी छोटी बहन पूजा ने बड़े बढ़िया से मीट मटन झटके की बात कर दी। इसमें भी इनका राज है। हलाल को वो लोग, जो हलाल बंद हो चुका है, अरे भाई हलाल की इकोनॉमी क्यों? हलाल पे खाद्य पदार्थों पे कभी सवाल उठाओगे आप लोग? जिसकी आज 58 कंट्री में 8 ट्रिलियन की एक बात इकोनॉमी बताइए है, रामकुमार कभी पाल जी, ठीक सवाल है खड़ा करोगे? भाई, आपका सवाल आप पूछ रहे समाजवादी पार्टी से, मैं उसमें दखल नहीं देना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं जावेद अली खान के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। मैं पूजा जी 1 सेकंड आ रहा हूं, प्लीज मुझे 1 सेकंड दे दीजिए। हम लोग चारों के चारों वही सनातनी है, हिंदू है, लेकिन क्या कार्रवाई की गई? हिंदू समाज में इस बयान को लेकर रोष है। राज्यसभा भेजना मतलब बहुत प्यारा व्यक्ति होता है, बहुत प्यारा व्यक्ति होता है, तो ये अखिलेश के बहुत प्यारे हैं। मैं कह रहा हूं जावेद अली खान के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई रामकुमार पाल जी? कौन करेगा? हम तो विरोध कर रहे हैं, और हम सिर्फ भाजपा के नहीं, हिंदू समाज के हिसाब से विरोध कर रहे हैं। गंदी बात है, और इनके सारे लोग बोलेंगे। राज शर्मा जी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से। राज शर्मा, उसका संजय मिश्रा जी, पूजा मिश्रा जी 1 सेकंड रुक जाएगा। राज शर्मा जी बता दूं विवेक भाई, यहाँ पे ये बोले, इनका बोलने का अधिकार है, लेकिन मैं बताता हूं मुझे बहुत बुरा लगता है। विश्लेषक की बात का एक मान होता है, लेकिन अगर विश्लेषक अपने को अभिमान समझे और ज्ञान से बढ़कर समझे और उसकी कोई विशेषता ना हो, मुझे लगता है नलन फाइट करो। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं बस, आप पाल साहब आप मेरे से बड़े हैं, क्षमा के संग कहता हूं, थोड़ा आप आराम से बोलें। यहाँ पे सब कुछ होगा, हमारी कोई लड़ाई नहीं, विचारधारा लगे। भाई इतना बता दो, अभी विवेक भाई ने पूछी आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? आप निंदा करोगे क्या, जैसे राजनाथ सिंह जी करते हैं? आप क्या कार्रवाई कर रहे हो? भारत के अरे भाई, नहीं हो, सूर्या जैसे विषय पे शब्द उठाते हो। बनाओ मुझे, अरे मुझे गृह मंत्री बना दो। आप जो उदाहरण दे रहे थे, अगर एक हिंदू के खिलाफ चार हमारे हिंदू का होता है, मुसलमान करते हैं। मैं सम्मान कर रहा हूँ आपके सम्मान का। पाल साहब, मैं आपके सम्मान का सम्मान कर रहा हूँ। पाल साहब, फिर खांसी आ जाती है, समझे भाई साहब? अरे आप राज कहिए, मैं आपसे छोटा हूं। अरे मैं आपसे छोटा हूं। अरे बात तो सुनिए पाल साहब, यहाँ पे जूम में आवाज कट रही है, बस मैं इतना जानना चाह रहा हूं, यहीं पे बैठे बैठे कानून बना दो 3 सेकंड के लिए, मुझे बना दो गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, FIR लिखवा दूंगा। आप क्यों नहीं लिखवाना? आपको फायदा है। आप अरे साहब, एक आम नागरिक पायदान में आपको फायदा है, इसके लिए गृह मंत्री होने की जरूरत नहीं है। बात सही नहीं है? बंगाल में कुछ मौलाना को आंदोलन चल करते रहा हो, है, क्या ये बात सही नहीं है? जनता जवाब दे रही है, साजिश से जनता आपको वोट देती है, फायदा जनता पहुंच जवाब रहा भी है। देती है। अच्छा, हमें क्या बंगाल में लूटा ना, लूट का साथ दिया ना आपने। आपके ही नेता ने कहा कि ममता जी ने लूटा नहीं। आप बड़े हो ना, आप बड़े हो, मैं ज्यादा आपको उलझाना नहीं चाह रहा। नहीं, अंडा आंदोलन चल रहा है ना, वही चाहिए, वही होना चाहिए। अच्छा, न्याय दोगे जी, ठीक है, एक करके संजय मिश्रा जी। ये शराब को अमेज़न और ब्लिंकिट से कब भेजोगे? संजय मिश्रा जी, क्या चल रहा है? नहीं, लेकिन जावेद अली खान को लेकर जिस तरह का रिस्पांस है वो भी बहुत तकलीफ देने वाला है। मतलब एक रोष नहीं दिखाई दे रहा। संजय मिश्रा जी, नहीं बिल्कुल, यहाँ टीवी के ऊपर बैठकर रोष दिखाने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही जवाब है, और आपको भी ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से आपने 2 बार पूछ लिया, कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई तो बाबा के लोग करेंगे, शासन और प्रशासन करेगा, नियम और कानून करेगा। या कि जयपुर में जाकर जिन बच्चों को, छात्रों को ककरोच बोला गया, वो जब ये अपनी बात रखना चाहते हैं, उनके बीच में घुस करके उन्हें मारने का काम किया जाए, ये कानून भारतीय। तो मैं भी चलता हूं जावेद क्या, उनके चलते हम अटैक कर देते हैं। गारंटी दीजिए आप लोग कि मेरा कुछ नहीं होगा, मैं उस आदमी का घर तोड़ फोड़ कर देता हूं। लेकिन ये क्या उचित है?
ये क्या ये लोकतंत्र है? जिस तरह सौरभ दुबे, मैं इनको एक बात कहना चाहता हूं, 2017 और 18, 23 और 24 के बीच उत्तर प्रदेश में 26,000 स्कूल बंद कर दिया गया। 26,000। कौन सवाल पूछेगा? मेरी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे कहता हूं, मुसलमान जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसलमान चारा है, चारा। खुराक तो असल हिंदू है। ये हिंदुओं को खत्म कर रहे हैं। हिंदू चारा है, आपने हिंदुओं को चारा बनाया है। हिंदुओं के टैक्स पेयर के, हिंदुओं के मंदिरों के सारे पैसे आप लोगे, लेकिन कहाँ पे जहरीले? हिंदू जहरीला है जी, उसका सपोर्ट करेंगे? अरे मैं पूछता हूँ, आप कार्रवाई की बात करते हो, जमात इस्लामी हर समय सुप्रीम कोर्ट भाई अभी तक किसी ने जावेद अली खान के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला, सब एक दूसरे की कमियां निकालने में लगे हुए हैं। सौरभ दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जावेद अली खान के खिलाफ कोई कुछ नहीं कह रहा, सब एक दूसरे की कमियां निकाल रहे हैं। जी जावेद अली खान। देखिए सौरभ दुबे हाँ। मुस्लिम परस्त जो सरकार रही है, मुस्लिम परस्त लोग रहे हैं, उनको जनता ने घर वापसी का रास्ता दिखा दिया। एक बार नहीं दिखाया, 2 बार दिखाया। कांग्रेस पार्टी अरे तो अगर इसके खिलाफ कार्रवाई होगी तो कोई परेशानी है किसी गवर्नमेंट को? नहीं, आप दाएं बाएं क्यों घूम रहे हैं? मैं कह रहा हूं अगर जावेद अली खान के खिलाफ कार्रवाई कर देंगे या फिर यूपी की सरकार एक्शन ले लेगी तो परेशानी है किसी को? क्या समाजवादी पार्टी अपोज करेगी? आपको ऐसा लग रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी राज शर्मा अपोज करेंगे? 2 एफआईआर हुई है। सुनिए विवेक भाई, जावेद अली खान के खिलाफ 2 एफआईआर हुई है, कानून इस पर कार्रवाई कर रहा है। लेकिन ऐसे लोग को संरक्षण देने वाले लोग कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी और संजय मिश्रा जैसे हिंदू विरोधी लोग हैं। ये देखिए कि ये अपने ही धर्म के गद्दार लोग हैं। मैं गद्दार कहता हूं जो हिंदुत्व के खिलाफ बोलते हैं, जो हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं, जिनको हिंदुओं का मान सम्मान नहीं, बहुसंख्यक का मान सम्मान नहीं, ऐसे गद्दार लोग हैं। इन गद्दारों की वजह से जो है ये जो है ऐसे लोगों को निकल के आते हैं और बयान देते हैं। माफी मांगनी चाहिए ऐसे लोगों को, राज शर्मा जैसे लोगों को। ये बार बार खांसी आ रही है, आपको खांसी नहीं आ रही है? आपको आप ये बताइए कांग्रेस पार्टी का कोई अस्तित्व तो इसीलिए नहीं रहा। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको बक्से में सिमट करके फेंक दिया है, बक्से में सिमट करके फेंक दिया है। कोई अस्तित्व नहीं रह गया आपका उत्तर प्रदेश के अंदर। मिस्टर राज शर्मा, देखिए मैं एक हिंदू हूँ, हिंदू होने के नाते मैं हाथ हुआ हूँ और मेरे को गुस्सा है। गुस्सा मैं दिखा रहा हूँ आपको कि अगर आप भी समर्थन करेंगे मुस्लिम तुष्टीकरण के लोगों का, ऐसे लोगों का जो मुस्लिम तुष्टीकरण की चाशनी में डूबे हैं, राज शर्मा जी एक एक करके भैया, मैं कितनी बार कहूं एक एक करके? भाई मेरे समय में कूद जा रहे हैं राज शर्मा जी को। मतलब एक मत कूदिए ना एक दूसरे के, मत कूदिए एक दूसरे के बारे में। मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? ये कूद जा रहे हैं, इनको शांत कराइए। शुरुआत तो आपने की थी, आप भी तो कूद रहे थे एक एक कर। हो गई है भाई, राज शर्मा को ठीक है। राज शर्मा जी सीनियर है आपसे, रुक जाए एक सेकंड, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एक सेकंड। सौरभ दुबे जी, हाँ बोलिए। सौरभ दुबे जी बोलिए। देखिए ठीक है, बोलिए। ज्यादा तेज बोलेंगे राज शर्मा जी, खांसी आएगी, ब्लिंकिट से मुझे दवा भिजवानी पड़ेगी, इसलिए मैं बड़ा सम्मान करता हूं इनका। ये शांत बैठे, पहली बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि लगातार जिस प्रकार से सनातनियों के विरोध में, हिंदुओं के विरोध में और इस देश के बहुसंख्यक आबादी के खिलाफ जहर उगलने का काम समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा और तथा कथित संजय मिश्रा जैसे राजनीतिक विश्लेषक जो इसमें शामिल होकर के हिंदू समाज को गाली देते हैं, बहुसंख्यक को गाली देते हैं, इनकी आत्मा मर चुकी है। अपनी आत्मा को जगाओ राज शर्मा, अपने जमीर को चिंता करो। आपका जमीर, ये बता दो एकेडमिक क्या है आपका? अरे ये बता दो विश्लेषक कैसे बन गए आप? 33 देखता हूँ डेली, 33। आप जैसे विश्लेषक को हटा देता हूँ मैं, बहुत देखे आप जैसे विश्लेषक, किसी काम के नहीं हो यार, कुछ नहीं आता आपको। नील बट्टा ठीक है, एक एक करके आप देखिए, आपकी आपत्ति आ गई सौरभ दुबे। आप कह रहे हैं मुस्लिम तुष्टीकरण की चाशनी में डूबकर सत्ता के शीर्ष पर पहुंचना चाहते हैं, यही कह रहे हैं ना आप? मैं पूजा जी से जवाब लेता हूं। पूजा जी जी। विवेक जी, पहले मुझे लग रहा था कि जो है सौरभ जी बहुत सनातनी है, उनको सनातन से प्रेम है, तो बेचारे आहत हो गए हैं, इसलिए जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हमें उनके साथ में सिंपैथी है, उनका मुझे लगता है मानसिक संतुलन बिगड़ गया हुआ है, हम बहुत उनके साथ में सिंपैथी रखते हैं। अगर क्योंकि सनातन की बात होती तो ये पूछ रहे होते कि जो है अभिव्यक्तेश्वरानंद सरस्वती पे झूठे आरोप लगाए गए हुए थे,
वो अपराधी स्वयं संतुलन स्वीकार कर रहा है इस उनका बात को, बयान इसके दिया ऊपर में था। अब तक FIR दर्ज आपको क्यों देखिए नहीं हुई देखिए है, मैं अब तक उसको हिंदुत्व जेल की क्यों बात नहीं कर रहा भेजा हूं, मेरा मानसिक मेरी संतुलन सिंपैथी है आपके साथ में, आप थोड़ा सा झुकिए, थोड़ा संघर्ष करिए, और जो आपका मस्तिष्क है ना उसको उठा करके सही स्थान पे रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए मेरी पूरी आप छोटे भाई हैं, आपके सामने मेरी पूरी संवेदनाएं हैं, पर सनातन धर्म का ज्ञान आप नहीं है, वरना आपको ठीक है, पता एक-एक होता कि करके जो भाई, तुलसी मैं क्या गोस्वामी कह रहा हूं? तुलसीदास जी ने लिखा था ना कि सर- समरथ को नहीं देव बचाई, वो आपने जो है लागू कर रखा हुआ है। आप थोड़ा सा संघर्ष करेंगे। सौरभ दुबे जी, संघर्ष एक-एक चल करके रहा ना, है, प्लीज, हम मैं आ रहा हूं, आपके सौरभ दुबे जी, मैं आ रहा हूं। सामने पर वर्तमान मैं समय सौरभ दुबे जी, मैं आ रहा हूं। अरे भाई रुक जाइए, सरकार है, सौरभ दुबे जी रुक जाइए। अकाउंटेबल होल्ड करना चाहिए ना, बिल्कुल। उसको आप अकाउंटेबल नहीं रख पा नहीं, रहे हैं, उसको पूजा जी, answerable नहीं कर पा रहे। जावेद, जिम्मेदारी से आपने ठीक एलिगेशन लगाया कि भाई बीजेपी के लीडर्स ने भी, बीजेपी के नेताओं ने भी कुछ इस तरह के बयान बोले हैं जो आपत्तिजनक रहे हैं, जिस पर सवाल उठाए गए हैं, लेकिन जावेद अली खान पर पार्टी कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है? विवेक जी, समाजवादी, मैंने बोला ना कि उन्होंने क्या शब्द कहा, उन्होंने शब्द कहा कि जो है जो जहर घोल रही है भाजपा, उससे जो बहुसंख्यक जहरीले हो गए हुए हैं, हम इस शब्द का खंडन करते हैं। जहरीले नहीं हो गए हुए, उनको लगता है ये उनका वहम है, और समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से जब एक्शन भी लेना रहेगा या उनको उनके साथ में संवाद बिठाना रहेगा, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी कर लेंगे। और मुझे लगता है कि अगर बयानबाजियों पे जाने लग जाएंगे इस तरीके से, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो एक्शन भाजपा के जो बहुत सारे नेता हैं उन पे लेना चाहिए। नहीं, आप ठीक बात कह रही हैं कि भाई एक्शन होना चाहिए, भाजपा नेताओं पर भी एक्शन होना चाहिए, लेकिन आप इस बात की गंभीरता को समझिए कि 2027 में यह मुद्दा बन सकता है, इसका नुकसान हो सकता है। हिंदुत्व, पूरे हिंदुत्व को कह देना कि हिंदुत्व समाज जहरीला हो रहा है, समाजवादी पार्टी के लीडर होने के नाते हिंदुत्व को नहीं कह दिया गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। और जो है अभी मैं फिर कह रही हूँ, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता ये नहीं देख रही कि राम मंदिर में क्या चल रहा है? देश की जनता ये कहीं ऐसा तो नहीं कि जावेद अली खान कहीं ऐसा तो नहीं जावेद अली खान कहीं और से मंत्र ले रहे हो? बात आती है सनातन धर्म को सम्मान नहीं दिया जाता है। नहीं, पूजा जी, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, सुनिए। देखिए, जो भी कहीं से भी मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत पुरानी नहीं है। पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर, जो टीएमसी के लीडर हुआ करते थे, वो अचानक से अलग होते हैं, एक अपनी पार्टी बनाते हैं और पूरे पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं, और चुनाव नतीजे आपके सामने हैं। ऐसे कई लीडर्स हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में भी नजर आए, तो ऐसा तो नहीं कि जावेद अली खान उसी कैटेगरी में जा रहे हो। जो होंगे तो वो बाहर निकल करके आएंगे विवेक जी, जो होंगे वो बाहर निकल करके आएंगे। वो कुछ देखिए, जो राजनीति में कोई चीज छुपाई तो थोड़ी छुपता रहता है, अगर होंगे तो निकल करके आएंगे सामने। जी, राज शर्मा कुछ कह रहे हैं। संवैधानिक गतिविधि करे तो मैं एक बात कहता हूँ विवेक भाई, एक कहानी है कि छोटा बच्चा घर का अगर उत्पात मचाता है तो उत्पात से कुछ नहीं होता, लेकिन वो बच्चे से माहौल खराब होता है। इसलिए थोड़ा प्रवक्ता थोड़ा कम निपुण हो, मगर विश्लेषक बहुत अच्छा होना चाहिए। नाबालिग विश्लेषकों को बैठाओगे, ये विवेक में उत्पात मचाएंगे, माहौल खराब करेंगे और सनातन धर्म के विरोधी हैं। और एक और बात, आज मैं बीजेपी के प्रवक्ता से कहता हूं, ये बुजुर्ग 500 रुपए बढ़ा के दे, आरएसएस में पर्ची दे देना 2700 रुपए की, आपको 2700 रुपए मिलेंगे। एंजॉय करो, खाओ, हल्ला गुल्ला शोर बचाओ। क्या बोलते हो आप मिश्रा जी से लड़ गए, मेरे से लड़ गए और पूजा जी से संजय मिश्रा जी जल्दी से। आप कौन? संजय मिश्रा जी, एक करके संजय मिश्रा जी। जिससे हम डिबेट कर रहे हैं, इसके पूरी भाषण तो खैर मैंने नहीं सुना है, लेकिन उसमें एक लाइन ये भी है कि वो मुसलमानों को आग्रह कर रहे हैं कि तुम लोग जाओ और 4-4 हिंदुओं से दोस्ती करो, 4-4 हिंदुओं से दोस्ती करो। ये खबर खत्म हो गई। नहीं, क्यों दोस्ती करो मिश्रा जी? दोस्ती क्यों करो? क्योंकि अपनी सरकार बनवा पाओ। दोस्ती इसलिए नहीं करो कि हिंदुओं का भला कर पाओ। नहीं, भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है? समाजवादी पार्टी की सरकार बनवा दो। मैं क्या कह रहा हूं, वो इसलिए कह रहे हैं, वो राजनीतिक स्वार्थ साधना चाहते हैं। जी नहीं, लेकिन ये देखिए, आप पता नहीं आपके बयान का मतलब क्या है, लेकिन आप कह रहे हैं कि इस बयान का दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। अब जनता को ऊपर छोड़ते, जनता इस बयान में कौन सा पहलू देखना चाहती है, और जनता ही फैसला करेगी। इस बयान का फैसला जनता की अदालत में भी होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, जल्द वापस आ रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।